जी अभी मुझे किसी ने ट्विटर के ऊपर टैग किया एक ट्वीट के ऊपर। तो जब मैंने वो ट्वीट देखा तो उस ट्वीट के ऊपर कोई हसन या हसान आई न्याजी प्रो नू लीगी सहाफ़ी थे और उनके बारे में ये परसेप्शन दी जाती है कि शायद वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के भी तर्जुमान है। ये परसेप्शन उनकी तरफ से क्रिएट की गई है। मैं ये नहीं कह रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान है या उनकी तरफ से स्टोरियां ब्रेक करते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ था कि इलेक्शन जो है वो मार्च में होंगे, मतलब फरवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बस यही बताना था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि वे हमारे प्रो नू लीगी साहबी हैं, इसका तो मुझे यकीन है। वो इसलिए कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर मिड ऑफ दिसंबर तक अहल नहीं होते हैं तो मियाँ साहब तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। और अगर मियाँ साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे तो वो इतनी दूर से आए पाकिस्तान में, तो मतलब वो किसके लिए कंपेन करेंगे इलेक्शन की? अपने भाई के लिए या किसी और के वजीर आज़म बनने के लिए वो इलेक्शन कंपेन करेंगे और खुद वो इलेक्शन से बाहर रहेंगे? तो मियाँ नवाज साहब को अपनी अहलियत के बगैर जो इलेक्शन जो है वो सूट नहीं करता। और हमारे इतने प्यारे वाले जो चीफ जस्टिस हैं, वैसे हो सकता है कि वो देखें कि मियाँ साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और इलेक्शन हो जाए। और जैसी अभी आप लोग देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के चाहने वाले, उनके दीवाने, कोई मक्खी भी बाहर निकलती है ना तो उसके पीछे इमरान खान के चाहने वालों का समुंदर उमड़ पड़ता है। आप बिलीव करें कि ये इलेक्शन जो आज हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, उनका फ्लॉप जलसा देखा आपने? आपको लगता है कि ये कुछ सीट निकाल पाएंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक भी अभी तक कोई जलसा नहीं कर सके हैं जब से वो पाकिस्तान आए हैं। अपने लोगों से वे मिलते हैं, अपनी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। उनकी पार्टी का कोई सेमिनार कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ जलसा नहीं हो रहा। इंटरनली छोटी मोटी वो मुलाकातें करते हैं 10-20 अपने तर्ज लोगों से, और वो उसका बयानिया जो मियाँ साहब का वो जो टीवी के ऊपर चला दिया जाता है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी सिवाय पीपल्स पार्टी के कुछ नहीं कर रही, मतलब डेड एक्टिविटीज हैं। और जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं जीत के, इस्तेकाम पार्टी डब्बा गोल है उनका, तो कोई लोग बाहर नहीं आ रहे। बल्कि आज जहांगीर तरीन साहब तो खुद पीटीआई पीटीआई करते रहे। पीटीआई के वर्कर, पीटीआई का ये, पीटीआई का वो, मतलब अभी तक वो उस हैंगओवर से नहीं निकले हैं कि वो पीटीआई से निकल चुके हुए हैं और उनको पता चल गया इस्तेकाम पार्टी उनके अपनी जबान पे भी नहीं आ रही है। तो इसलिए अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बगैर अहल हुए फरवरी में इलेक्शन अब मुश्किल लग रहा है। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब एहसन साहब के ऊपर एक्शन लें। आई एम श्योर उनकी मिसेज हैं और उन्होंने अपनी मिसेज से घर में मशवरा नहीं किया। उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके जो है अब हम पैदा कर दिया है। अब लोग शक व शुबहात में पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरी तो कोई बीवी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि चीफ जस्टिस साहब डेट तो बदलेगी। और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो चीफ जस्टिस साहब आप क्या करेंगे? तो क्योंकि मेरी बीवी नहीं है तो मेरे पे कोई कानून लागू नहीं होता, मैंने इसलिए पूछ लिया था। अब एहसन साहब की जो बीवी भी हैं, उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया, बीवी से डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। तो वो कानून की गिरफ्त में आते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अब रही बात कि एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना अगर 2/3 एक्सचेंज से जीत भी जाते हैं ना तो वो कौमी हुकूमत बनाएंगे। हेलो हेलो, 2/3 एक्सचेंज से जीतने के बाद भी मियां साहब ने अगर कौमी हुकूमत ही बनानी थी तो फिर मियां साहब कैसे चलेंगे? मतलब मियां साहब तो कहते हैं, उनकी तो डिमांड है कि 2/3 मुझे एक्सपीरियंस मिले ताकि मैं अकेला होली सोली जो है वो अपनी मर्जी से जो है डिसीजन कर सकूं। तो अगर फिर मियाँ दरअसल एक्चुअली ना मैं आपको बताती हूँ, मियाँ साहब को भी ये चीज़ पता चल रही है कि कौमी हुकूमत ही आगे बननी है, हंग पार्लियामेंट ही आनी है। तो अपने आप को ना जरा एडजस्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो एडजस्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट्स फाइन, एडा कोई मसला नहीं है, हंग पार्लियामेंट भी आगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कौमी हुकूमत भी बनानी है, हम एडजस्ट कर लेंगे। बस आप हमें हुकूमत में आने दें, आप हमें इक़्तिदार में आने दें। तो ये चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब, इस्तेकाम पार्टी मिल के भी इमरान खान का कख नहीं उखाड़ सकी। आप देखें कि कोई मक्खी भी बुन करके जाती है कहीं और वह कहती है मैं इमरान खान के लिए बाहर निकली हूँ।
लोग लश्कर दर लश्कर जो है वो निकल जाते हैं उस मक्खी के पीछे भी। तो आप सोचें कि अगर इलेक्शन हो गई ऐसी सिचुएशन में और जैसे लोग निकल रहे हैं, इलेक्शन वाले दिन निकल आए, तो धांधली तो नहीं हो पाएगी। मतलब 10-12 हज़ार और इतना समुंदर दुनिया देख रही होगी और ऐसा समुंदर निकला हो इमरान खान के लिए, तो धांधली तो नहीं हो पाएगी। तो ना ही फिर इलेक्शन होने की नहीं, मैं नहीं कुछ भी कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, बस ये बात मैं मान रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कह रही। तो मियाँ साहब क्या ख्याल है, मियाँ साहब की नाअहली मिड ऑफ दिसंबर से पहले हो जाएगी? हमारे चीफ जस्टिस साहब उनको इंतजार करवाएंगे कि वो इलेक्शन उनके बगैर हो जाए? और पहले मुझे बात ये बताएं, मार्च में अगर इलेक्शन होते हैं तो सेनेट जो आप लोगों ने रोना रो रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो वो सेनेट के भी आगे इलेक्शन सब कुछ तो फिर मैं एंड में यही कहूंगी, भाई लोग कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन करवाने की, और कोई जरूरत नहीं है इन तमाम बाबू को वापस कौमी हुकूमत में लाने की। जो सेटअप चल रहा है वही चलाएं। जरूरत क्या है फिर इन खानदानों को दोबारा लाके अवाम के सर पे बिठाने की? मेहनत आप करें और गालियां फिर आप खाएं, या तो फिर सारी तरह बना लें कि आपने गालियां खानी है, ताकि हम भी अपने दिलों पे पत्थर बांध लें कि हमारे भाई लोग बड़े ही कोई अंत किस्म के अल्लाह लोग हैं, अच्छे काम भी करते हैं और फिर गालियां अपने हिस्से में देते हैं, और फिर स्टेट्स जाके तो वो